इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार लज्जा शंकर जी और एक समाज सेवी भी है, क्योंकि चुनाव संपूर्ण हो गए हैं और अब बाकी है तो मुख्यमंत्री के सिर पर ताज का पहनना। आइए इस बारे में हम उनकी राय जानते हैं। सर, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप, किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में मैं व्यक्ति से ज़्यादा वो व्यक्ति क्या लाभ दे सकेगा बीजेपी को, ये क्राइटेरिया। सन 24 में इलेक्शन होने वाले हैं और 1925 में आरएसएस को बने 100 साल होने वाले हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और आरएसएस, इनका बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने किताबों में पढ़ा है, गोलवलकर जी की, आंबेडकर जी की, जो मेरे पास अपार साहित्य है, मतलब राजनीति का। तो उनका ऑब्जेक्टिव है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, और फॉर दिस दे वांट टू चेंज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कि इंडिया इज ए सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। अब इसको बदलने के लिए आपको लोकसभा में जबरदस्त मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि दिस प्रीएम्बल वाज एडेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी। उस समय उनके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी। तो ये प्रीएम्बल हमने चेंज कर दिया तो इंडिया ना सोशलिस्ट रहेगा, ना सेकुलर रहेगा, हो सकता है रिपब्लिक भी ना हो। अब ये कैसे संभव? इसके लिए भी आपको मेजॉरिटी ऑफ असेंबलीज में आपको बहुमत चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नॉट ओनली लोकसभा और राज्यसभा की बम्पर मेजॉरिटी से पास होता है, परंतु वो राज्यों, हर राज्य की असेंबली में भी उसको मिलना चाहिए, और असेंबली भी मेजॉरिटी जो उनको। तो इस समय बीजेपी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है, नॉट ओनली फॉर मध्य प्रदेश, फॉर राजस्थान ऑल्सो एंड फॉर छत्तीसगढ़ ऑल्सो, जो उन्हें ये मेजॉरिटी दिला सके। नॉट ओनली दिला सके बल्कि अपनी अपनी असेंबली में उसको पारित कर सके। मोदी जी ने कल बहुत साफ बोला है अपने उसमें कि हमें तो मेजॉरिटी लेना है, हमें दिल्ली में मेजॉरिटी लेना है, और इसके लिए हमको राज्य में मेजॉरिटी लेना है। तो अब वो व्यक्ति कौन होगा, माने जो असेंबली की मेजॉरिटी को कमांड कर सके। जैसे अभी शिवराज सिंह थे, इतने दिनों से कमांड की हो गई थी। अब मैं नहीं समझता कि उनको बना रहे हैं, क्योंकि कई कारण हैं जो उनको। इस समय उनकी नज़र है ओबीसी, अदर ओबीसी आप जानते हो। तो किसी ओबीसी की तलाश में है। वो ओबीसी कौन हो सकता है ये नहीं हम कह सकते। अभी एक नाम उभरा है, वो उभरा है प्रहलाद पटेल का, ही कैन डू। अब उसके लिए ऑब्जर्वर, आपने पढ़ा कि ऑब्जर्वर अपॉइंट हो गए हरियाणा के मुख्यमंत्री और 2 और लोग। तो दे विल बी कमिंग, कल सैटरडे को शाम को आ जाएंगे। वो इंडिविजुअल एमएलए से बात करेंगे, ओपिनियन लेंगे। परंतु एज यू नो, इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, जो हाईकमांड तय कर लेता है, जो दिल्ली की लीडरशिप तय कर लेती है, पार्टी के हितों को मद्देनज़र वो आदमी के जो ऑब्जर्वर रहते हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि उस ओपिनियन को वो एक्सेप्ट करवाएं, किससे, एमएलए से। तो उनका ये काम होगा। अब वो एमएलए कुछ भी सोचते हो, परंतु सेंटर की यदि ओपिनियन है कि इन गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति ही हमें
उचित जो अचीवमेंट है वो हमें दे सके। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि इस बार मुख्यमंत्री के लिए कतार काफ़ी लंबी है। जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं और कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो कौन होना चाहिए इनमें से? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों से, कोई आरएसएस से ही होगा जो आप कहना चाह रहे हैं संघ की बात। तो क्या नाम आपके जहन में आता है? मैंने कहा ना वही प्रहलाद पटेल का नाम, और बाकी लोग तो सिंधिया साहब का नाम है, उनको दिलाने का सवाल ही नहीं। फिर अपने तोमर जी के बारे में ये सुना जाता है कि उनकी हेल्थ अभी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, और दूसरा उनके बारे में वो कुछ पहले एक स्कैंडल भी उड़ गया था, वो उनके रास्ते में। तो मैं समझता हूँ कि अब उसी मोदी जी के दिमाग को रीड करना बड़ा मुश्किल है। यूपी में सोच रहे थे हमको मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनेंगे, पता नहीं कहाँ से ये इनको ले आया आदित्यनाथ को। आसाम में जो चीफ मिनिस्टर बना है, ही नॉट फ्रॉम द बीजेपी, ही नॉट इन द आरएसएस, वो कांग्रेस का, उसको बना दिया। तो मोदी, हमने गुजरात में देखा है कितने फ्रीक्वेंटली उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदले हैं। तो जो मोदी जी जज करते हैं, मोदी जी मेरे ख्याल से अकेला जज नहीं करते हैं, वो लोगों से कंसल्ट कर भी जज करते हैं, परंतु उनमें रिमार्केबल ताकत है अपने आइडिया से दूसरे लोगों को सहमत कराने की। अब उनके दिमाग में क्या है ये तो मेरे ख्याल से भगवान भी नहीं जानते होगा। तो वो पता लगा कि मैंने मध्य प्रदेश में बहुत मुख्यमंत्री बनते बिगड़ते देखे। मुझे याद है कि भाजपा में सबसे शुरू में कैलाश जोशी बनाए गए। कैलाश जोशी को आरएसएस नहीं चाहती थी, पर चूँकि कोलिशन था सोशलिस्टों का, इसलिए उनको बनाया गया। उनको राज नहीं करने दिया, उनके रास्ते में तरह तरह की बाधाएं हैं, तो सकलेचा जी बने। फिर दूसरी बार यहाँ पर इसमें जो हाउस है ना रविंद्र भवन हम लोग थे वहाँ पर, तो लोग सोचे थे कि कैलाश जोशी बनेंगे, पर दिल्ली का फरमान था कि पटवारी बन गए। तो इसी तरह कांग्रेस में इंदिरा जी चाहती थी कि श्यामाचरण शुक्ला मुख्यमंत्री ना बने, सेठी जी बने। तो क्या किया उन्होंने, पार्टी मीटिंग दिल्ली में रख ली। एक बार और मध्य प्रदेश में इंदिरा जी किसी और को चाहती थी, तो उन्होंने वोटिंग करा ली लेजिस्लेचर पार्टी के लोगों की, और बैलेट बॉक्स ले गए दिल्ली, वहाँ काउंटिंग की। तो हाई कमांड का यू डोंट नो। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि केंद्र से कुछ लोगों ने मंत्री पद छोड़ा है, अपनी सांसदी छोड़ी है और प्रदेश में विधायक के रूप में आए हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती, क्या कहेंगे आप? देखो, मैंने यही कहा कि इनिशियली बीजेपी को was not confident of getting majority, और ये हम और आप भी कह रहे थे कि शिवराज जी का चेहरा लेख के थक गए, उनका ये हो गया, अब तो कांग्रेस जीती, कमलनाथ जी वेरी पावरफुल 2018 में जीत चुके थे, तो अब जीतना क्यों। तो उनने ये सोचा है कम से कम 8-9 लोग तो ऐसे हों जो पक्का जीतेंगे। यदि मेजॉरिटी में 2-4 एमएलए की कम होगी तो दे विल फुलफिल इट, इस देश से उनको लाए। अब वो बम्पर मेजॉरिटी मिल गई जो हम और आप भी नहीं सोच पा रहे कि इतनी मिलेगी। तो अब उनको क्या करेंगे, तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा इसलिए दिलवा दिया, यदि लोकसभा से नहीं दिलवाते तो उनको मध्य प्रदेश से दिलवाना था। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन होता, लोकसभा का टाइम 7 से। मैं 2 मिनट आपकी बात रोकना चाहूँगी। मेजोरिटी मिलने के बाद भी उनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, है ना? उनकी मेजोरिटी पूरी मिली है, फिर भी इस्तीफे मंजूर हुए हैं। इसलिए की है कि लोकसभा में देखिए, आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन जानती हैं
तो विधानसभा और लोकसभा में कोई भी सीट 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रख सकती, क्योंकि द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को 6 महीने से आप बिना उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं रख सकते। तो मान लीजिए दिल्ली में इनसे मध्य प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा दिलवाते तो दिल्ली में लोकसभा का इलेक्शन करना पड़ता, और लोकसभा के इलेक्शन के 2 खतरे थे। यदि लोकसभा के इलेक्शन में ये सब लोग हार जाते बाई इलेक्शन में, तो ये ट्रेंड हो जाता कि अगली लोकसभा में शायद बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली। तो एक तो वो नहीं चाहते, दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा उनका दिलवाते तो अभी इलेक्शन हुए हैं, तो 6 महीने के अंदर फिर इलेक्शन करना पड़ता है, इसलिए दे थॉट फिट टू गिव देम आस्क देम टू रिजाइन एंड बी देयर। अब मान लो उनको इलेक्शन में फिर से मोदी जी चाहते हैं कि दे आर नीडेड इन लोकसभा, फिर उनको दे देंगे, और उस समय तक विधानसभा को हुए 1 साल से ज़्यादा हो सकेगा, तो विधानसभा के भी बाई इलेक्शन करा लेंगे। ये मेरा माय रीडिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि क्या हम अगले 6 महीने में लोकसभा का चुनाव तय माने, क्योंकि जो स्थान खाली किए गए हैं उनको भरने के लिए क्या दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे, या 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे तो उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी और सीटों को भरा जाएगा? मेरे ख्याल से जो 6 महीने से कम ही समय है मेरे ख्याल से। कब होना है चुनाव? मई में होना, तो मई में तो 6 महीने से, तो 6 महीने से कम होने में बाई इलेक्शन इज नॉट नेसेसरी, तो खाली भी पड़ी रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपनी राय हमसे साझा की। तो ये थे लज्जा शंकर जी हरदेनिया, वरिष्ठ पत्रकार और एक समाज सेवी, जिनसे हमने बात की मुख्यमंत्री कौन बनेगा प्रदेश में। इन्होंने अपनी राय हमसे साझा की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।